कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहारे संगी हो मैं कही हो नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना बेड़ा पार नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना बेड़ा पार नहीं होवे। बटेर के पालन करो संगवारी बटेर के पालन करो संगवारी भागत जाही बहुत बीमारी। अरे प्रोटीन के पूर्ति बर हावे लाभकारी जी नहीं होवे संगी जी मेहनत बिना बेड़ा पार नहीं होवे। हाँ संगवारी हो, हमार जतका ये दुनिया है तेमा सबसे ज़्यादा मेहनत हमार किसान भाई मन करते और ये किसान भाई मन के आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति बढ़िया बढ़े ओकरे स्थिति हम ये कार्यक्रम के माध्यम से किसान मन ला ऐसे नवा जानकारी देथन जेमा ओखर मन के हर प्रकार के उन्नति हो सके। संगवारी हो तुमन अन्न के उत्पादन करथा तुमन मन मेहनत करथा ओकर फल जो है सारी संसार के जीव मन खाते तो ओखरे स्थिति हम ये चाहथन कि अन्न के उत्पादन के संग संग में कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है जिन ला किसान मन है ऐसे कुछ काम है जिन किसान मन कर सकते हैं और अपन आर्थिक उन्नति ला बढ़ा सकते संगी हो। तो तुमन जानबे करथा हो कि जो छोटे किसान है तौनो मन है और बड़े किसान है तौनो मन है अन्न के साथ साथ में बटेर के पालन पशु पक्षी पालन तो करबे करते लेकिन बटेर के पालन घलो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। आज के जो हमार विषय है तेन बहुत फायदामंद होही कि हमन बटेर पालन से लाभ कैसे ले सकथन ये विषय में हम आप मन ला जानकारी देबो। और हम आज आए हन कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा में आए हमन और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं जो ने विषय में बताही उनका नाम हवे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद रहंग डाले जी। तो आओ हमन बटेर पालन के का लाभ है तेन ला जाने से पहली एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्या है कि जो हमने पहले बताया था कि अच्छे उत्तम नस्ल के जो सांड का है वीर्य को हम कलेक्ट करके स्ट्रास तैयार करते हैं। देखिए प्राकृतिक गर्भाधान के बाद क्या होता है कि एक सांड जो सर्विस करता है तो एक ही गाय को फला सकता है, लेकिन जब उसके सीमन को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका एक बार का कलेक्शन में जितना सीमन निकलता है उसको हम 200 गायों को फला सकते हैं। और उसको हाई टेक्निक से ले करके मतलब क्या करते हैं कि स्ट्रास तैयार करते हैं लेबोरेटरी में उसका, और छोटे छोटे 200 उसके स्ट्रास तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर में सीमेन रहता है जिसको हम कनस्टर कहते हैं। और जो अभी हम उठा रहे हैं तो इसमें ये है आपका कनस्टर है, ये सीमन जो है इसके अंदर में रहता है कनस्टर के अंदर में, और इस सीमन स्ट्रस कहते हैं। ये जैसे ये है आपके, और वो उसके बाद फिर जब इसको गर्म पानी में डालते हैं तो उसका जो शुक्राणु है तैरने लगता है, जीवित अवस्था में आ जाता है। और फिर 15 सेकंड से 15 मिनट तक में आपको उसको जब थाइंग हो जाती है तो फिर इसको कृत्रिम गर्भाधान के योग्य बनाया जाता है। गर्मी की अवस्था में फिर उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए गायों में प्रत्यर्पित करते हैं। संदेश के बाद आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ ला पालन करना है तो ओखर में होना चाहिए जगह, आवास, घर और दरबा। तो जो बटेर पालन करना है तेन समय में हमन ला आवास के निर्माण कैसे करना है, कतेकन बटेर बर कतका बड़ हमला जो है दरबा बनायल पढ़ी, ओखर बर कतका बड़ घर बनायल पढ़ी, हवा पानी की व्यवस्था कैसे करेल पढ़ी, ओखर साफ सफाई कैसे रखेल पढ़ी, ओखर तापक्रम कतका होना चाहिए। अब ये बात ला पहली जान लेथन। बटेर पालन के लिए जो आवास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवास जो है हमें एक पर्याप्त जगह पर उपलब्ध कराना जरूरी है। और आवास इस प्रकार से हो कि उसमें जो हवा है उसकी आवाजाही रहे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का अंदर में जो ज़्यादा बीट करने से अमोनिया जो गैस है उसका फार्मेशन होता है उसे हम रोक पाए। और जो बटेर पालन है वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पिंजरे में भी कर सकते हैं जिसे केज सिस्टम बोला जाता है, या दूसरा रीटर सिस्टम या बिछावन पद्धति। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये बिछावन पद्धति है। इसमें साधारणतया एक जो जगह है
एक जो शेड है उसमें हम जो बिछावन है तो बिछावन में जो चावल का ये धान की जो कुट्टी है या गेहूं की कुट्टी है, किसी प्रकार की भी जो कुट्टी है उसे हम उपयोग कर सकते हैं। और उसमें जो मोटाई है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक जो मोटाई या उससे ज़्यादा भी अपन रख सकते हैं। ये वातावरण को देखते हुए बारिश के दिनों में जो बिछावन है वो हमें ज़्यादा रखना ज़रूरी है। 3 इंच 4 इंच तक भी इसके जो बिछावन है उसको रख सकते हैं, जिससे जो गीलापन है वो सूखा जा सके आसानी से। तो इस प्रकार से यदि हम इसका आवास का रख रखाव है और उसमें हमें ये देखना है कि आवास की जो दीवारें हैं तो दीवारें जो है उसमें चूने की पोताई करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है कि दाना पानी की व्यवस्था सही ढंग से उपलब्ध कराना है। तो उसमें दाना पानी की व्यवस्था में हमें ध्यान देना है कि स्वच्छ पानी हम प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हम एक बर्तन में रख दें और वो पानी को 2 दिन तक अपन न बदले, इस प्रकार से नहीं करना है। जो उसके बर्तन है, बर्तन को भी हमें हर दिन स्वच्छ करना है और उसके बाद ही उसमें पानी देना है। और जो दाना जो देते हैं उस दाना के बर्तन को भी हमें साफ़ सुथरा रखना है और इस प्रकार से जो है उसे हम दाना उसमें देना है। संगवारी हो, जब हमार घर बन गए, आवास बढ़िया तैयार हो गए, तब जरूरत पड़ी ओमा बीजा डाले के। बीजा माने अब हम बटेर ला पालन करने तो ओकर चूजा लाए लगी। तो हमार चूजा कतका दिन के चूजा रहा है और वो चूजा ला लाने से पहले चूजा के का आऊ करना है तेन बात। संगे संग में वो जो चूजा है तेन ला कतका मात्रा में हमन कतका बड़ जगह में पालन कर सकत हन। और छत्तीसगढ़ भर कौन प्रकार के जो प्रजाति है, काबर तुम जानता हो कि हर चीज़ के बहुत अगन प्रजाति होते, चाहे वो मुर्गी हो चाहे धान हो। तो कौन सा ऐसे प्रजाति है जिन हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया है जगह हम पालन कर सकथन, एला जान लेथन। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो बटेर पालन है तो किस प्रकार से किया जाए, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सोचना है और करना है। क्योंकि किसी भी प्रकार की बटेर को हम नहीं पाल सकते। मतलब जो जंगली बटेर बोलने का मतलब जिसका जो अपन साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं कोटोरनिस कोरोमंडलिका, जो ब्लैक ब्रेस्टेड जो बटेर होती है उसे हम नहीं पाल सकते, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हमें उसे छोड़कर दूसरे जो जैपनीज़ बटेर है जिसको हम मतलब कोटोरनिस जैपोनिका नाम से जानते हैं, जो कि उसका जो ब्राउन कलर की ये जो बटेर है, इस प्रकार की बटेर को हम पाल सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और कोई भी किसान उसे पालने में मतलब कोई डर की भावना रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगली बटेर नहीं पालना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो दूसरा ये है कि हमें अपने छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है बहुत अच्छा है बटेर पालन के लिए। और जिस प्रकार से बटेर पालन के बारे में हम यदि ध्यान देते हैं तो उसमें जैसे मुर्गी पालन, उसके बाद बतख पालन और जो बटेर पालन है, ये अपने भारत में इसका जो तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान में इसे पाला जाता है। तो इस प्रकार से यदि बटेर का यदि पालन करते हैं तो उसमें कम जगह में, कम लागत में और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें जैसे किसान भाई इसको पालना शुरू करना है तो इसको 1 दिन का भी दे सकते हैं या 3 दिन का चूजा, जो कि हैचरी से उपलब्ध हो जाता है। अब हैचरी अपने आजू बाजू के ज़िलों में जहाँ पे भी हो तो वहाँ से हम इसको ला सकते हैं। अब लाने के बाद में उसे ध्यान ये देना है कि 10 दिन तक उसको एक तापमान में रखना है कि जिसे एक सुनिश्चित तापमान में उसे रखना है, जिसके कारण उसकी जो मृत्यु दर है
ज़्यादा न रहे। और ये जो तापमान एक सुनिश्चित जो तापमान है उसमें रख कर और दाना पानी इस प्रकार की व्यवस्था हमें करना है, तो जिससे कम से कम मृत्यु दर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। हाँ संगियो, घर बन गए, चिड़ई मन आ गए, चूजा मन डला गए। अब तुमन जानबे करता हो कि बिना दाना पानी के, बिना खाना पीना के कोई भी चीज़ है बाढ़ेच नहीं सके। तो ये जो बटेर है तेन ला हमन ह दाना कतका मात्रा में दिन, कौन उम्र में कतका कन मात्रा दिन, कौन कौन से हम जो खाना है दाना है तेला हमन दे सकत हन। और दाना दे के सबसे अच्छा विधि का है जेमा दाना घलो खराब मत होए और बटेर मतलब सबो ला बरोबर से खायल मिले। संग संग में पानी की भी व्यवस्था करने लगी। तो पानी कौन दिन के पानी देना चाहिए, पानी कैसे साफ करना चाहिए, पानी में ऐसे कौन सी चीज़ मिलाई जेमा पानी है नुकसानदायक झन होए, पानी दे के सबसे अच्छा विधि क्या होते हवा यहूल जान लेते हैं। दाना पानी अभी यदि देखा जाए तो जो दाना है तो दाना एक बटेर के हिसाब से जो वयस्क बटेर जो है वो 20 से 35 ग्राम जो दाना दिन भर में खा लेता है। तो उसके हिसाब से हमें दाने की जो व्यवस्था है पहले से ही करके रखना ज़रूरी है। तो उसमें और दूसरी बात ये है कि 1 किलो का बटेर तैयार करने के लिए 1 किलो मतलब एक पीस नहीं, मतलब 1 किलो में कम से कम 4 से 5 बटेर आएंगे। तो उसमें तो तैयार करने के लिए हमें जो है 2 से 2.5 किलो दाना लगता है। मतलब एक बटेर तैयार करने के लिए 500 ग्राम दाना लगता है। तो उस हिसाब से हम एक सुनिश्चित कर रहे कि हमें इतना दाना लगता है, तो वो अपने पास में पर्याप्त स्टोर करके रख लें। और उसके बाद जो है दाना हमें सुबह ही देना है, वही 8-9 बजे जो भी है एक बार दाना दे देना है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई एक बटेर को जो दाना लगना है उसके हिसाब से ही हमें दे। तो अब एक बटेर को जो दाना है कम से कम जो छोटा बटेर एक मीडियम साइज में जो रहेगा 15 दिन का जो बटेर है तो उसे हमें 10 से 15 ग्राम तक के दाना देना है। तो उसके हिसाब से ही हम वो दाना मतलब 1000 यदि बटेर है तो उसके हिसाब से हम अलग अलग 2-3 जो डब्बों में अपन दाना उसमें दे। और दूसरी बात जो है जो पानी है तो पानी भी हमें समय समय पे चेंज करते रहना है कि एक बार पानी देने के बाद में यदि वो पानी गंदा हो गया तो हमें दूसरा पानी उसमें ताज़ा पानी देना है। और ताज़ा पानी देते समय कुछ जो पानी को निर्जंतुक करने के लिए कि कुछ जैसे बारिश के दिनों में ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया है जनरली पानी में जल्दी से पाया जाता है। तो कुछ जो पक्षी है उसमें दस्त चालू हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए हमें एक तो जो पानी को साफ करने के लिए इनोक्लीन करके एक टेबलेट आती है, तो वो 10 ग्राम की टेबलेट जो आती है तो उसमें 500 से 1000 लीटर जो पानी है उसको स्वच्छ किया जा सकता है। तो हमारा जो यदि फ्रॉक इतना बड़ा नहीं है तो हमें उस टेबलेट को आधा से आधा करके 4 भागों में विभाजित करके 250 लीटर में भी हम उसे डाल सकते हैं। एक दिन में यदि पानी नहीं भी ख़त्म हो रहा है तो भी दूसरे दिन भी पानी यदि वही चला दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की जो पानी की व्यवस्था है ये हमें करना चाहिए। हम चर्चा लागू बढ़ावत रहिबो ओकर पहली एक ठन संदेश ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संगी हो तुम्हार मन के फिर से स्वागत है। आवा चर्चा आगे बढ़ावत हन। तो संगी हो, दाना पानी खानी और रहेक सबके व्यवस्था हो गए। ओकर बाद में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये होते कि कहूँ कोनो प्रकार के रोग राई कहूँ लग गए, कुछ चीज़ में भी होए तो वो अड़बड़ नुकसान कर देते संगी हो। तो कभी कभी पूरा नुकसान होते, कभी 25%, कभी 10%। तो ये जो बटेर है वैसे तो इमें ज़्यादा बीमारी नहीं लगा कि थे, लेकिन अगर कहूँ कोनो प्रकार की बीमारी में हो सकत है तो ओकर लक्षण का होही और ओकर उपचार का होही और ऐसे कौन कौन से बात के हम ध्यान रखबो जेकर से ओमन ला बीमारी होबे झन करे, ये बात तो जान ली। इसमें रोगों के लिए यदि हम देखा जाए तो जब हम 45 दिन में 30 से 35 दिन में या
40 दिन में जब ब्याज तैयार करते हैं, मतलब इसका जो बाज़ार में बेचने के लिए इसका जो वज़न आ जाता है 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक। तो ये जो इस उम्र में बहुत ज़्यादा जो रोग है वो नहीं आते हैं। उसके बाद में यदि आप पालना चालू कर रहे हैं ज़्यादा दिनों तक, जैसे अंडा उत्पादन के लिए रख रहे हैं, तो ही कुछ जो रोग है वो उसके जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रोगों का ये नहीं होता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी से इसे बचाना है। बहुत ज़्यादा यदि ठंडी हो गई तो उसमें निमोनिया हो जाता है और उसके कारण शरीर में पानी भर जाता है और उसके कारण इसकी मृत्यु होती है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और दूसरा, गर्मी में बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो जाने के कारण एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब शरीर का जो पानी है वो, और पानी हम समय पे नहीं दे पाते हैं तो वो समस्या आती है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और किसी प्रकार का यदि हमें वैक्सीनेशन वगैरह करना है तो उसमें अभी 30-40 दिन तक तो कोई मतलब उतना ही हमें रखना है बटेर को, सिर्फ ब्रॉयलर बना के बेचना है तो कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम अंडा उत्पादन ले रहे हैं तो इससे रानीखेत की जो वैक्सीन है वो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि ज़्यादा समय तक यदि हम बटेर को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, कम से कम साल भर, तो इसमें कुछ जो सिम्टम्स है कि इनका जो वज़न है पूरा हल्का हो जाना, खाना पीना नहीं, और जो दस्त में भी कुछ जो इसकी जो बीट है वो हरे रंग की या पीले रंग की कुछ दिखाई देती है, तो उसको हम बचाने के लिए हम रानीखेत का जो टीका है इसको लगा सकते हैं। सबसे महत्तम के ये कि हम कतका पैसा लगाबो तो हमला कतका फ़ायदा हो सकत है। तो संगी वो 1000 जो है बटेर है तेकर हिसाब के से हमन जो अगर कहीं पालन करत हन तो 1000 बटेर में हमला कतका खर्चा आ जाही और कतका लाभ होही और बाजार तक कैसे ले जाना है, आवा एक और जानकारी ले ली। बटेर पालन यदि करना है हमें तो कम से कम 1000 पक्षी से शुरू करना चाहिए। और 1000 पक्षी से यदि बटेर पालन शुरू करते हैं तो उसे हमें 1000 जो चूजा है खरीदने के लिए अभी 10 रुपये या 12 रुपये का जो रेट चल रहा है, तो उसमें 13,000 का चूजा हो जाएगा। और उसमें जो 30 से 35 दिन या 40 दिन तक जो हम बटेर को रखते हैं तो उसमें जो लगने वाला जो दाना है वो कम से कम 3 से 3.5 क्विंटल तक दाना लग जाता है। तो उसका यदि हम कीमत जोड़ेंगे तो वो 15,000 तक हो जाएगा। और उसमें कुछ ऐसे खर्च जो बिजली खर्च होता है या लेबर खर्च, ऐसे मिसलेनियस यदि अपन खर्च अपन लगाते हैं तो उसमें 5,000 का खर्च लगा ले तो पूरा 32,000 का जो है पूरी लागत लग जाती है। 1,000 का यदि हम फार्म डालते हैं तो उसके बाद यदि उसे हम बेचते हैं तो बेचने में यदि 1000 चूजा है तो उसमें से 10% मृत्यु दर को लेके चलते हैं तो उसमें 1000 में से 900 जो पक्षी है उसे हम बेच सकते हैं। तो 900 पक्षी को यदि बेचते हैं तो 45,000 का जो अमाउंट है वो हमें मिलेगा। और 45,000 में जो सकल आय जो बोलते हैं 45,000, उसमें से यदि हम 32,000 को हम माइनस कर दे तो हमें जो शुद्ध आय जो होती है 13,000 की शुद्ध आय हमें 40 से 45 दिन में अर्जित होती है। और इसी प्रकार से ये 1000 की जो बैच है हम साल में 7 या 8 ले सकते हैं। तो उसमें यदि हम 7 भी देते हैं तो 91,000 तक हमें या 1,10,000 तक इसका जो लाभ है वो हम 1 वर्ष में ले सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा भी कोई कार्य करने की और बहुत ज़्यादा कोई परेशानी झेलने की और सबसे ज़्यादा इस देखा जाए तो इसमें ये बहुत ही आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। आज बसत के अवैया दरीवर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।